बेखौफ बालू माफिया को पुलिस की चुनौती। बालू लदे ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाकर ले भागे बदमाश। हाथापाई के बाद भी देखती रह गई पुलिस। वैशाली के बिद्दुपुर में फिर भीड़ ने हाथ में लिया कानून। टोटो चोरी के आरोप में गांव के ही सन्नी कुमार की पीट कर हत्या। पुलिस की कार्रवाई में 3 महिला गिरफ्तार। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर कानून का शिकंजा तेज। प्रशासन ने घर पर चलाया बुलडोजर। वासिफपुर पुलिस छावनी में तब्दील। कल विधायक से मांगी थी फिरौती। बिहार में अपराध पर नियंत्रण को लेकर सीएम सम्राट का बड़ा फैसला। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। आपराधिक मामलों के तुरंत निपटारे पर जोर। बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा। 2018 की न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग में हुई थी महिला की मौत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बेगूसराय में सोनू मोनू की गिरफ्तारी के दौरान वायरल वीडियो पर सफाई। डीएसपी ने वीडियो को बताया भ्रामक। बोले अपराधियों के निशाने पर थी पुलिस। पुलिस द्वारा अपराधी के कमर में पिस्टल डालने का वीडियो हुआ था वायरल। कटिहार में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमकर किया हंगामा। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बोकारो में निजी अस्पताल में मरीज की मौत से हाहाकार। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के लगाए आरोप। ऑपरेशन के बाद मरीज ने तोड़ा दम। समस्तीपुर में गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा। प्लेट चढ़ाने के दौरान हुआ हादसा। 5 से 6 मजदूर के घायल होने की सूचना। दानापुर में पीपा पुल खुलने से लोग परेशान। नाव की सवारी करने को मजबूर। ओवरलोडिंग के कारण हादसे का खतरा। झारखंड में पहली बार किसी गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर एक्शन। धनबाद में प्रिंस खान के घर कार्रवाई। मौके पर 3 डीएसपी सहित 6 थाने में की पुलिस जवान तैनात। मोतिहारी में वाटर पार्क विरोध मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कल आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर चलाकर हुआ था विरोध प्रदर्शन। 20 जुलाई से शुरू हो सकता है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। 5 दिन चल सकती है कार्यवाही। कई अहम विधेयक पेश कर सकती है सरकार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। बिहार में बनेगा कोटा मॉडल कोचिंग हब। कोचिंग संस्थान की समीक्षा के लिए जयपुर जाएंगे शिक्षा मंत्री। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर लगाकर की गई भारत रत्न देने की मांग। देवघर में पूर्व मुखिया सुरेंद्र यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। पूर्व मुखिया के आवास सहित बैजनाथपुर इलाके में भी कार्रवाई। रांची के राज अस्पताल में मरीज की मौत मामले पर सीएम ने लिया संज्ञान। पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत करीब 12 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर श्याम सुंदर की हत्या। मंदिर जाने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। बांका में सड़क हादसे के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में 2 थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। हादसे में 5 वर्षीय बच्चे और 3 मवेशियों की ट्रक से कुचलकर हुई थी मौत। वैशाली में पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार 2 अपराधियों की तलाश तेज। दोनों ने पिछले महीने में 2 लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कई हथियार हुए बरामद। सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी फेकन महतो के हाफ एनकाउंटर के बाद सामने आया आपराधिक इतिहास। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज 9 संगीन मामले। 1 जुलाई को आरोपी ने सीएसपी संचालक से की थी करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में हुए आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासा। पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर रची गई थी साजिश। मृतक के हिस्सेदारों ने 3 पेशेवर शूटरों को दी थी सुपारी। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनी 24 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर। जमशेदपुर के पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। 1250 जांच में 70 नए संक्रमित। हजारीबाग में जंगली मशरूम खाना लोगों को पड़ा भारी। 12 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबियत। फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोधगया में क्राइम कंट्रोल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय मंथन शुरू। नए आपराधिक कानूनों को लेकर विचार विमर्श। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने की शिरकत। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास से हटाया गया। राबड़ी देवी का नाम। आरजेडी समर्थकों ने नेम प्लेट हटाया। सुरक्षा वापस लिए जाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान। कहा सरकार बैकफुट पर। सरकार ने गलत किया था। पटना में लालू राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल। बुलेट प्रूफ गाड़ी सहित सभी सुरक्षा सुविधाएं दोबारा दी गई। सरकार ने सुरक्षा बहाली का जारी किया आदेश। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड किया जारी। पद संभालने के बाद विभाग के कामकाज और प्रगति की दी जानकारी।
धनबाद के निरसा विधायक आरोप चटर्जी को धमकी मिलने के बाद गरमाई सियासत। जेएमएम ने बीजेपी पर गैंगस्टर के साथ संपर्क का लगाया आरोप। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र के लोदी कटरा इलाके से रहस्यमय ढंग से लापता ई रिक्शा चालक मोहम्मद रिजवान का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजन ने वरीय आला अधिकारियों से गुहार लगाई। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में 9 साल के गुलशन कुमार की नदी में डूबने से मौत। परिजन का रो रो कर बुरा हाल। मोतिहारी के नकरदई थाना क्षेत्र में बड़ा ड्रग्स माफिया गिरफ्तार। माफिया जाकिर मियां नेपाल से बड़ी खेप लाकर करता था तस्करी। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों में आक्रोश। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव। 12 से ज्यादा लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। बांका में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा। कार से 36 कार्टन शराब बरामद। माफिया मौके से फरार। सिमडेगा के कुरुडेग पुलिस को गौवंशीय पशु तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता। पिकअप से 10 मवेशियों को किया जब्त। चाईबासा के नोवा मुंडी और मुफस्सिल क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 शराब भट्टियां ध्वस्त। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना के फतुहा में हथियार लहराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। देवघर में कुंडा थाना पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात को किया नाकाम। अवैध हथियार जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। पड़ोसियों के बच्चों के मुंडन कार्यक्रम में आया था शख्स। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा। गोपालगंज में पहले के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। झड़प में 4 लोग घायल। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की घटना। सिवान में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गांव में तनाव। पुलिस बल तैनात। गोपालगंज में पड़ोसियों ने 2 सगे भाइयों पर किया चाकू से हमला। आपसी विवाद में किया वार। चाकू लगने से दोनों घायल। इलाज जारी। मधुबनी के भारत नेपाल बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को लेकर लोगों का विरोध। एसएसबी की कार्रवाई से सीमावर्ती कारोबारियों में नाराजगी। रामगढ़ पुलिस ने 36 सदस्यीय क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सेल का किया गठन। 1971 अपराधियों को किया सूचीबद्ध। गिरिडीह में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 15 लाख से ज्यादा की चोरी। 5 लाख कैश के साथ 10 लाख के सोने चांदी पर किया हाथ साफ। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही एक अपराधी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। दुष्कर्म मामले के फरार नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। मौके से आरोपी फरार। शरण देने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा के वारिसलीगंज थाना पुलिस ने महारानी मंदिर के दक्षिण दिशा में छापेमारी की। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में ईंट व्यापार की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल उजागर। ईंट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के सिरदला वन प्रमंडल की टीम ने एक अवैध आरा मिल पर छापेमारी की। मिल संचालक मौके से फरार। आरा मिल को किया सील। मुजफ्फरपुर में पलटा शराब लदा ट्रक। लाखों की शराब सड़क पर बिखरी। मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। औरंगाबाद में 380 रुपए के विवाद को लेकर व्यवसायी और परिवार के साथ मारपीट। आक्रोशित लोगों ने NH 139 किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। छपरा में डोरीगंज के सलेमपुर के पास बेकाबू बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के तेतराहाट थाना क्षेत्र में पिकअप और बुलेट बाइक की टक्कर। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से महिला की गई जान। घर के बाहर साफ सफाई करने के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से हुई महिला की मौत। गुमला के पालकोट प्रखंड क्षेत्र निवासी 20 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत। NH 23 पर घटना की कही जा रही बात। भागलपुर के सुल्तानगंज में 4 लेन पर सड़क हादसा। बाइक अनियंत्रित होने से 2 युवक की मौके पर ही मौत। लातेहार के महुआ डांड में युवक पर भालू ने किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की घटना।
सासाराम में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया अज्ञात व्यक्ति। हादसे में युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम, जांच जारी। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में सांप के डसने से एक बच्चे की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव की घटना। गोपालगंज में किसान की करंट लगने से मौत, खेत में काम करते वक्त गई जान। गोड्डा में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, बाइक के हुए 2 टुकड़े। पूर्णिया में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर गंभीर लापरवाही के लगाए आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में बारिश नहीं होने से किसानों की बढ़ी परेशानी। अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी गर्मी और उमस से राहत। 5 जुलाई से पूरे बिहार में बारिश होने के आसार। झारखंड में फिलहाल कमजोर है मानसून। राज्य में 8 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावना। खगड़िया में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और जीएन बांध का किया निरीक्षण। मसौढ़ी में धान रोपने के समय बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी परेशानी। मौसम की बेरुखी से खेती पर असर। हरवंशपुर गांव में सूखने लगा धान का बिचड़ा। मुंगेर में खरीफ फसल की तैयारी तेज। किसानों ने शुरू किया धान का बिचड़ा। कई जगह पंप सेट से सिंचाई कर रहे किसान। सिवान के दरौंदा में अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। 25 से ज्यादा क्षेत्र से पहुंचे आवेदकों की समस्या सुनकर निपटारा किया गया। नालंदा में बढ़ते अपराध को लेकर सीपीआई का धरना प्रदर्शन। बिहार शरीफ स्थित अस्पताल मोड़ पर किया गया प्रदर्शन। सासाराम में वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ 22 अगस्त से निकाली जाएगी पदयात्रा। कांग्रेस सेवा दल के लोग भी रहेंगे शामिल। सासाराम के रोहतास के विक्रमगंज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं स्मरण पक्ष के मौके पर छात्र छात्रा समागम का आयोजन। उद्योग और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह हुई शामिल। रामगढ़ में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद के जीवनी पर बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। बीजेपी प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और बड़का गांव विधायक रोशन लाल ने किया उद्घाटन। देवघर परिसदन में श्रावणी मेले को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक परिचालन को लेकर हुई चर्चा। शेखपुरा में गरीब परिवारों के घरों में सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू। कुटीर ज्योति योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर सिस्टम, पहले चरण में 2200 से ज्यादा परिवारों का चयन। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज। गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की तैयारी। विवादित जमीन को जिला प्रशासन की टीम कर रही है चिन्हित। दानापुर के फुलवारी शरीफ में प्रेमी जोड़े पर चढ़ा प्यार का परवान। प्रेमी जोड़े की थाने के पास मंदिर में लिए 7 फेरे। पुलिस की मौजूदगी में परिवार की सहमति से हुई शादी। पटना से सटे नौबतपुर में किसानों का सैटेलाइट टाउनशिप योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सरकार से सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़ा फैसला वापस लेने की मांग। हजारीबाग के बरकट्ठा में जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। गुमला में मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान। स्कूल में बच्चों को दी गई सुरक्षा और कानून की जानकारी। रामगढ़ के गोलावंश क्षेत्र में 16 हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। परसाडी गांव कई फसल रौंदी। पटना में आयुष्मान भारत योजना हृदय रोगियों के लिए बन रही है बड़ी राहत। 3 महीने में कई हृदय रोगियों को मिली नई जिंदगी। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण की शुरुआत। विधवा दिव्यांग महिला को दी जा रही है सिलाई की ट्रेनिंग। सिवान के शूरवीर गांव में महायज्ञ का शुभारंभ। मंदिर निर्माण को लेकर आस्था का बड़ा आयोजन। 1001 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। जमुई के पकरी में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। परिवहन मंत्री दामोदर रावत हुए शामिल। जमशेदपुर चकधरपुर रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे टाटानगर स्टेशन। डीआरएम ने की रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं की समीक्षा। बोकारो पुलिस ने की पेट्रोलिंग और चलाया सघन जांच अभियान। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। संवेदनशील इलाकों में की गई जांच। औरंगाबाद समाहरणालय सभा कक्ष में शपथ कार्यक्रम आयोजित। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम। औरंगाबाद में चरवैती एक जीवन यात्रा किताब का भव्य विमोचन। प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ सिन्हा के संघर्ष बनी लिखी गई है किताब। जामताड़ा समाहरणालय के डीसी कार्यालय में दिव्यांग युवती की फरियाद पर डीसी की संवेदनशील पहल। ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जल्द मिलेगा पेंशन।